हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा एक्चुअली बिज़ी हो गया था और वीडियो नहीं बना पाया था। आई एम वेरी सॉरी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से मैं। और आज जो है हम लोग नदियों के बारे में विस्तार से, हम जो राजस्थान की जो नदियाँ बच गई हैं हमारी, उनको पढ़ेंगे हम। और जो बनास को हम लोग पढ़ रहे थे, तो बनास को जो है आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसका, क्योंकि छोटा वीडियो बनाया था और उसमें पूरी तरह से नहीं बताया गया है बनास को। और आज जो है हम इसमें सभ्यता और क्या क्या विशेषताएं हैं इस नदी की, और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, उसको उसके बारे में जानेंगे। आप पूरा देखिए वीडियो। आप वीडियो देखेंगे, आपका जो है एग्ज़ाम में आने वाला बनास नदी से और इसकी सहायक नदी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाए। हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ ली है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, हमने चंबल हमने पढ़ लिया, ठीक है। चंबल कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। और यहाँ बेसरोडगढ़ में, यहाँ पर जो है सोरासी नामक जगह पर जो है यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद में जो कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई, उसके बाद है ना, जैसे सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद में जो है आपके राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई जाके इटावा में यमुना मिल जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ ली थी चंबल। इसका थोड़ा बता देता हूँ, आपको लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी है, वो है आहू, ठीक है। आहू नदी है चंबल की। और काली सिंध, सबसे बड़ी काली सिंध है, उसकी दो सहायक नदियाँ हैं, आहू और परवन, ठीक है। जैसे ये काली सिंध हो गई, तो काली सिंध जो है यहाँ पे झालावाड़ में प्रवेश कर रही है। काली सिंध यहाँ पे आके मिल जाती है, तो उसकी एक सहायक नदी है, एक तो आहू है, एक परवन है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद में एक पार्वती नदी है, ठीक है। तो पार्वती नदी भी आपको याद रखनी है, ये किसकी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में एक सीप नदी है, वो आपके यहाँ के मिल जाती है, वो उसको बाद में पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट नदी है हमारी, ठीक है। इसको चलिए, अभी उसके बाद में हम लोग जो है बनास को पढ़ रहे थे, तो बनास को जो है हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन को, मतलब नहीं आएगा, है ना। हम ये चाहते हैं पूरा कवर कर लें इसको। पूरा कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके फ्रेंड, तो हम चंबल को देखते हैं। चंबल, ये सॉरी, बनास। चंबल हो गई हमारी, बनास को देखते हैं। बनास जो है हमारी राजसमंद से जो है कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से, है ना। और बड़ी इम्पोर्टेंट नदी है। और इसके ऊपर जो है एक एक पुरानी जो है सभ्यता भी है, तो उसको क्या कहते हैं? गिलोन की सभ्यता जो है विकसित हुई। किसकी किसकी नदी पर? बनास नदी पर एक गिलोंड जो नामक सभ्यता है वो विकसित हुई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, गिलोंड सभ्यता किसके ऊपर है? तो गिलोंड सभ्यता है बनास नदी के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं इसको। आपकी जो राजसमंद जो है, यहाँ से राजसमंद से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है? अब बनास नदी, पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले और कितने ज़िले। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना निकलती है यहाँ से कमनौर की पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद जाती है, प्रवेश करती है सीधी उदयपुर की सीमा पे। उदयपुर में नहीं जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप, उदयपुर में नहीं जाती है। सीमा से पहले ये जो है चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा से फिर ये जो है, भीलवाड़ा से कहाँ जाती है? टोंक में जाती है। कहाँ जाती है? भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में चली जाती है। भीलवाड़ा से सीधी थोड़ी बहुत अजमेर में जाती है। थोड़ी बहुत कहाँ जाती है? अजमेर में जाती है। अजमेर में जाके थोड़ी बहुत जो है उसके बाद में कहाँ जाती है? टोंक में जाती है। टोंक से फिर जो है सीधी जाके सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कहाँ मिल जाती है? रामेश्वर में जाके चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर में जाके त्रिवेणी संगम बनाती है। इसको हम थोड़ा डिटेल से बात, पूरे पहले दूसरे जो त्रिवेणी संगम है उसको पढ़ लेते हैं। ये रामेश्वर नामक जगह है, इसको कहते हैं मीणाओं का प्रयागराज। आप लोग याद रखें, रामेश्वर जो जगह है वो मीणाओं का प्रयागराज कहलाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग याद रखें, लिख लें इसको। चलिए, उसके बाद हम जो है अब बनास की, जो बनास अब कितने ज़िलों में हो गई? राजसमंद, आपका चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, और भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, और सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ज़िले हो गए, ठीक है। कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ 1 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक 5, और सवाई माधोपुर 6। 6 ज़िले जो है, 6 ज़िलों को कवर करती है कौन? बनास नदी, ठीक है। और बनास नदी पर जो है सभ्यता है वो कौन सी है? गिलोंड सभ्यता। वो कहाँ है? वो आपका जो है गिलोंड सभ्यता कहाँ पर है?
राजसमंद में ही है, ठीक है। राजसमंद में ही एक सभ्यता थी पुरानी, और वो गिलोन सभ्यता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो है बनास जो नदी है कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसको उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी बेड़च है, ठीक है। बेड़च को सबसे पहले आयड कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, और जो है आपकी उसको कहते हैं आयड शुरू में, ठीक है। और जो निकलती है तो वहाँ से जो है आयड सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो है जो एक सभ्यता है ना। आहड़ सभ्यता किसके ऊपर थी? तो वो आयड नदी पे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका एक उदय सागर झील है, उसकी उसमें के अंदर गिरने के बाद जो वहाँ से निकलने के बाद इसको कहते हैं बेड़च नदी, ठीक है। बेड़च जो है सबसे लंबी सहायक नदी है बनास की, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ में आने के बाद भीलवाड़ा में जाके बिगोद नामक जगह पे जाके भीलवाड़ा में बिगोद नामक जगह पे जाके मिल जाती है, किसमें? अब बनास में मिल जाती है, ठीक है। वहीं से एक नदी और जाती है। कहाँ जाती है? वहीं से एक नदी और जाती है जो आपकी चित्तौड़गढ़ से निकलती है, ठीक है। और वो वहाँ के वहीं जाके बिगोद में जाके मिल जाती है, और वो है मैनाल, ठीक है। और वहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद में। कहाँ पर? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक जगह पर जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। कितनी नदी हो गई? 3 नदी हो गई। 2 नदी हो गई सहायक नदी। कौन कौन सी हो गई आपकी? एक तो हो गई आपकी बेड़च, और दूसरी हो गई कौन सी? मैनाल, ठीक है। ये दोनों कहाँ बनाती है त्रिवेणी संगम? बिगोद, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ में, ठीक है। और हाँ, और ये जो बेड़च नदी है, आयड़ नदी, इसके इसके है ना, एक और सभ्यता जो विकसित हुई थी वो बालाथल सभ्यता, जो अभी उदयपुर के पास में है ना, मानी गई उसको। बालाथल जो सभ्यता वो कहाँ थी? अभी फिलहाल उदयपुर के आसपास है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 सभ्यता। कितनी सभ्यताएं होगी, है ना? बनास नदी से रिलेटेड जो है, बनास नदी प्रॉपर बनास नदी पर गिलोन की सभ्यता है, और आयड़ नदी पर आहड़ की सभ्यता थी, ठीक है। और एक कौन सी थी? बालाथल सभ्यता, ठीक है। ओके, समझ गए? ठीक है, चलिए उसके बाद में जो है एक इसकी सहायक नदी है गंभीरी सहायक नदी। गंभीरी इसकी सहायक नदी है, किसकी? बेड़च की, ठीक है। बेड़च की सहायक नदी कौन सी है? गंभीरी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीमच से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके यहाँ पे मिल जाती है, जो है बेड़च की सहायक नदी गंभीरी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये। और आपको ये भी याद रखनी है जो बनास के दाईं ओर से सबसे पहले उद्गम स्थल के हिसाब से सबसे पहले दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी कौन सी हो गई? बेड़च हो गई, ठीक है। याद रखना है, ऐसे पूछा जा सकता है दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो आपकी बेड़च हो जाएगी, ठीक है। और दाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली, ये सारी नदियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है आपकी, वो है कोठारी, ठीक है। कोठारी कहाँ है? कोठारी आपकी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी। वो कहाँ से है? वो राजसमंद से। राजसमंद से 3 नदियाँ निकलती है फ्रेंड्स। कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3 नदियाँ निकलती है राजसमंद से, ठीक है। और तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। आपको पता है दिवेर का एक युद्ध भी हुआ था 1582 में, ठीक है। दिवेर का एक युद्ध हुआ था 1582 में। उसको क्या था, कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था उसको? क्या बोला था उसको? मेवाड़ का मैराथन बोला था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, मेवाड़ का मैराथन बोला था दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। ये याद रखें आप, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है आपकी? कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी जो है, कोठारी नदी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम कोठारी नदी को निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं यहाँ से निकलती है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ आके मिल जाती है। कहाँ पर? यहाँ पर बनास में मिल जाती है। जगह का नाम क्या है? नंदराय। भीलवाड़ा में नंदराय नामक जगह पर कहाँ मिल जाती है? भीलवाड़ा के नंदराय नामक जगह पर मिल जाती है। कौन सी? आपकी ये मिट गई क्या? हाँ, ये कोठारी नदी, ठीक है। अभी एक और नदी निकलती है, एक और नदी निकलती है राजसमंद से। वो कौन सी नदी हो सकती है फ्रेंड्स? जी हाँ, वो फ्रेंड्स वो आपकी नदी है खारी नदी, और जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली है। कहाँ से निकलने वाली है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली आपकी खारी नदी। वो बिल्कुल कहाँ पर है?
वो बिल्कुल यहाँ से निकलती है जहाँ से आपका अजमेर और राजसमंद और भीलवाड़ा और पाली, ये सारे जो है बिल्कुल मिलते हैं, है ना। ये सारे तीनों जिलों की सीमा यहाँ पर मिलती है और वहीं पर जो बिजनौर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी खारी नदी है, राजसमंद से निकलती है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। खारी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है और भीलवाड़ा अजमेर टोंक में जाके मिल जाती है, बनास में। कहाँ जाती है? सबसे पहले निकलती है ना भीलवाड़ा में, फिर अजमेर, फिर जाके मिल जाती है टोंक में। और जगह का नाम है राजमहल। जगह का नाम क्या है? राजमहल। ध्यान रखना फ्रेंड्स, राजमहल एक जगह का नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है राजमहल, ठीक है। भीलवाड़ा से अजमेर और अजमेर से टोंक में जाके राजमहल जो जगह है वहाँ जाके किस में बनास में मिल जाती है। और ठीक उसी के पास में आके मिल जाती है एक नदी, वो है डाई नदी, जो है आपके अजमेर से निकलती है, ठीक है। और यहाँ आके मिल जाती है कहाँ पर? वहीं पर राजमहल में। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? फर्स्ट कौन सा हो गया? बिगोद में। और सेकंड हो गया आपका राजमहल में। बिगोद में कौन कौन सी बनाती है? बिगोद में आपकी बनाती है बेड़च और मैनाल, ठीक है। और उसके बाद में राजमहल में कौन कौन सी बनाती है? खारी और डाई, ठीक है। उसके आगे जो है आपका एक, जैसे त्रिवेणी संगम खत्म होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध जो है वो बनता है आपका बिसलपुर बांध टोंक में। जो बिसलपुर बांध है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है राजस्थान की, ठीक है। आप लोग याद रखें, इसको भूलना नहीं है। जैसे ही राजमहल खत्म होता है, बनास नदी आगे बढ़ती है और वहाँ पे बिसलपुर बांध बनता है। और वहाँ पे जो है अजमेर, जयपुर, टोंक, तीन जिलों को पेयजल की सुविधा जो उपलब्ध होती है किससे? आपके बिसलपुर बांध से होती है। और बिसलपुर बांध जो आपका टोंक में, ठीक है। बिसलपुर बांध के जस्ट आगे थोड़ा निकलते हैं और वहाँ पे इसरदा बांध बना हुआ है, उसका काम पूरी तरह से हुआ नहीं, अभी काम चल रहा है। इसरदा बांध को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों बांध को याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन से? बिसलपुर और इसरदा बांध किस नदी पे? बनास नदी पे, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी और कौन कौन सी नदी हो गई? वेट कीजिए फ्रेंड्स। अभी एक और नदी है हमारी, जो सहायक नदी जो है आपकी, एक और यहाँ पर जो है आपकी एक छोटी सी नदी है यहाँ पर, इसको बनाएंगे हम यहाँ पर। ये अजमेर से निकलती है आपकी, अजमेर से निकलती है और यहाँ पे बनास में मिल जाती है, उसका नाम है मानसी। और उसकी जो एक सहायक नदी है बांडी, ठीक है। वो जयपुर से आती है और जो है मानसी में मिल जाती है, ठीक है। मानसी भी कहते हैं, मानसी भी कहते हैं। तो मानसी ये जो है अजमेर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है बांडी, ठीक है। बांडी जो है आपकी जयपुर से आती है और ये जो टोंक में आके मिल जाती है। उसके बाद एक और बड़ी नदी है बाईं ओर से मिलने वाली, वो है आपकी मोरेल, ठीक है। कौन सी नदी है? मोरेल। वो जयपुर से निकलती है, जयपुर से चैनपुरा गांव से निकलती है मोरेल, और जो है दौसा में जाती है। और ठीक है, जयपुर से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर में जाती है, ठीक है। जयपुर से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर में जाके किस में मिलती है? बनास में मिलती है। लेकिन उससे पहले उसकी सहायक नदियाँ भी हैं कुछ, ठीक है। जयपुर से निकलती है, उसकी एक सहायक नदी भी है ढूंढ जो है उसकी दाईं तरफ से मिलती है, ठीक है। जयपुर में निकलती है और जयपुर में मिल जाती है दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर मोरेल में मिल जाती है, ठीक है। मोरेल जो है कहाँ मिल जाती है? जहाँ पर आके सवाई माधोपुर में आके मिल जाती है खंडार नामक जगह पर। खंडार नामक जगह पर जाके सवाई माधोपुर में बनास में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है, वो कालीसील नाम है, एक नदी का नाम है कालीसील, जो मोरेल की सहायक नदी है। काली सिंध नहीं, ठीक है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। लेकिन मोरेल की एक छोटी नदी है, वो कालीसील है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से जो सारी नदियाँ हो गई, उसके बाद में आपकी जो है एक सीप नदी है, और वो जो है चंबल नदी। दोनों जाके कहाँ मिलती है? चंबल में मिल जाती है। बनास और सीप दोनों यहाँ पे रामेश्वर नामक जगह है, जो मेणाओं का प्रयागराज बोलते हैं, यहाँ पर जो मिल जाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। इस तरह से जो है सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, ठीक है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी
बनास आएगी। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी और इसमें चंबल आता है ऑप्शन, तो चंबल रहेगा। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आएगा तो आप लोग ध्यान रखें, वो हमेशा बनास रहेगी। और इसकी लंबाई देख लीजिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 512 दिखाई जाती है और कहीं कहीं पुरानी किताबों में 480 भी दिखाई जाती है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर, ठीक है। ये पुरानी है, 512 जो है न्यू है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ऑप्शन दो और दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा। 512 आता है 512 कीजिए, 480 आता है तो 480 कीजिए। इस तरह से जो है आपकी बनास नदी कंप्लीट होती है। और इसमें जो है आपका कुछ कुछ जो है आपका पोर्शन जो है आपका हिस्ट्री का भी कंप्लीट हुआ है। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी है, गिलोन की सभ्यता आपकी है ना, उसके बाद में आपकी आहड़ की सभ्यता, उसके बाद बालाथल सभ्यता, उसके बाद आपकी कौन सी सभ्यता, गिलोंड हो गई है ना, बालाथल हो गई आपकी है ना, आहड़ हो गई। ये सारी सभ्यताएं किसमें, बागोर की सभ्यता कोठारी नदी पर। ये सारी सभ्यताएं इस बनास नदी से बहुत ज़्यादा सभ्यताएं जो है इसकी इसकी और इसकी सहायक नदियों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न करें। चलिए थैंक यू, बाय बाय। बनास नदी इस तरह से पूरी होती है, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नदियाँ लाएंगे जो पूरी करवा देंगे। उसके बाद हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला पूरा कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है हम अरब सागर अफवाह तंत्र की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।